प्रिय विद्यार्थी साथियों, जय हिंद। स्नातक प्रथम वर्ष और स्नातकोत्तर प्रथम सेमेस्टर में ऑनलाइन प्रवेश उपरांत विषय, संकाय या महाविद्यालय परिवर्तन यदि आप करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको आवेदन देना होगा। हम इस वीडियो में उच्च शिक्षा विभाग मध्य प्रदेश शासन द्वारा जारी आवेदन पत्र का प्रारूप आपको बता रहे हैं, समझा रहे हैं। यदि आपने बीए, बीकॉम, बीएससी, बीएचएससी, बीबीए, बीसीए आदि के फर्स्ट ईयर में या एमए, एमकॉम, एमएससी, एमएचएससी, एमबीए आदि के प्रथम सेमेस्टर में एडमिशन ले लिया है और अब आप विषय या संकाय या महाविद्यालय में बदलाव करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको एक आवेदन देना होगा। आवेदन देने के लिए आपको क्या करना होगा, देखिए आपके मोबाइल की स्क्रीन पर आवेदन का प्रारूप आपको स्पष्टतः दिखाई दे रहा है। प्रवेशित महाविद्यालय का नाम, तो यहाँ आपने जहाँ एडमिशन लिया उस कॉलेज का नाम आप लिख दीजिए। मान लीजिए आपने शासकीय महाविद्यालय अंजड़ में एडमिशन लिया है तो आप ऐसा लिख दीजिए। और उसके पहले देखिए यहाँ 3 विकल्प दिए हैं ना, विषय, संकाय और महाविद्यालय। आपको इसमें से क्या बदलना है? मान लीजिए आपको संकाय बदलना है तो विषय और महाविद्यालय को काट दीजिए। विषय बदलना है तो संकाय और महाविद्यालय को काट दीजिए। महाविद्यालय बदलना है तो विषय और संकाय को काट दीजिए। स्नातक प्रथम वर्ष के हैं तो स्नातकोत्तर को काट दीजिए, स्नातकोत्तर प्रथम सेमेस्टर को काट दीजिए। और स्नातकोत्तर प्रथम सेमेस्टर के हैं तो स्नातक प्रथम वर्ष को काट दीजिए। कहने का तात्पर्य है कि इस पूरे आवेदन में जो बात आप पर लागू होती है उसे रहने दीजिए, जो लागू नहीं होती है उसको काट दीजिए पेन से, यानी एक लाइन खींच दीजिए उस पर। छात्र छात्रा का विवरण, यदि आप छात्र हैं तो छात्रा को काट दीजिए, छात्रा हैं तो छात्र को, इस तरह से आप काटते चलिए। नाम लिखना है, पहले आप अपना नाम लिख दीजिए। जैसे मान लीजिए आप छात्र हैं तो छात्रा शब्द को काट दीजिए और नाम में लिख दीजिए रमेश कुमार, यदि आपका ऐसा नाम है। पिता का नाम लिख दीजिए। पंजीयन आवेदन क्रमांक, जो आपने ऑनलाइन एप्लीकेशन दी है एडमिशन के लिए, उसका आपको पंजीयन क्रमांक लिखना होगा। पाठ्यक्रम कोड आपके आवेदन पत्र में होगा, उसमें से देखकर लिख लीजिए। जन्म तिथि जैसे कि 12वीं की अंक सूची पर है। मोबाइल नंबर वही लिखिए जिस पर आपको कोई मैसेज और वन टाइम पासवर्ड यानी ओटीपी वगैरह आ जाए, वही मोबाइल नंबर लिखिए जो चालू हो। आवंटित पाठ्यक्रम, आपको कौन सा पाठ्यक्रम आवंटित किया था, जैसे मान लीजिए आपको एमए इतिहास आवंटित किया और अब आप एमए राजनीति विज्ञान में जाना चाहते हैं तो आवंटित पाठ्यक्रम जो भी कक्षा आपकी है वो, एमए, एमकॉम, एमएससी, वो विषय समूह आपने कौन से लिए हैं वो इसमें लिख दीजिए। अब मान लीजिए संकाय परिवर्तन करना है आपको स्नातक स्तर पर। संकाय का पहले नाम लिखिए, जैसे आपने कला संकाय में एडमिशन लिया है तो वो लिख लीजिए। पूर्व संकाय, कला संकाय। परिवर्तन करके मान लीजिए आप विज्ञान संकाय में जाना चाहते हैं तो विज्ञान संकाय यहाँ लिख लीजिए। संकाय परिवर्तन में आप पूरी तरह से बदल जाते हैं, जैसे आर्ट्स का साइंस में चले जाएगा, साइंस का कॉमर्स में, कॉमर्स का आर्ट्स में। और कॉमर्स में यानी बीकॉम में एडमिशन लेने के लिए आपकी जो अनिवार्य योग्यताएं चाहिए यदि वो आपके पास है, जैसे मान लीजिए आपने 12वीं में कॉमर्स पढ़ा है या 12वीं में आपने साइंस पढ़ा है तो आप बीकॉम में आ सकते हैं। और आपने इधर ले लिया है बीए, लेकिन अब आप चाहते हैं कि बीकॉम में जाएं तो संकाय परिवर्तन इस तरह से होता है। विषय परिवर्तन, स्नातक स्तर पर आपको पता ही है कि आपने मुख्य विषय यानी मेजर सब्जेक्ट, गौण विषय यानी माइनर सब्जेक्ट, वैकल्पिक विषय यानी इलेक्टिव सब्जेक्ट, व्यावसायिक विषय यानी वोकेशनल सब्जेक्ट और परियोजना कार्य यानी फील्ड स्टडी। इसके लिए आपने कुछ विषय चुने होंगे। पूर्व के विषय जो आपने चुने हैं वो आप लिख दीजिए। जो भी विषय आपने चुना, मान लीजिए आपने भौतिकी चुना है मेजर के तौर पर और परिवर्तन करके आप रसायन विज्ञान में जाना चाहते हैं तो पूर्व का विषय भौतिक और परिवर्तन करके रसायन विज्ञान। तो जिस भी आप संकाय में हैं, मान लीजिए आप आर्ट्स फैकल्टी में हैं और पूर्व में आपने समाजशास्त्र ले लिया मेजर में और परिवर्तन करके मान लीजिए आप अर्थशास्त्र लेना चाहते हैं तो वो लिख दीजिए। इसी तरह से पूर्व के गौण विषय और परिवर्तन कराने हैं तो विषय। जिसको परिवर्तन कराना है
वो पूर्व के विषय लिखने के बाद परिवर्तन में आप नया विषय लिख दीजिए। जिसको आप बदलना नहीं चाहते हैं तो आप दोनों जगह, मतलब आपको परिवर्तन कराना ही नहीं है, तो पूर्व के विषय में लिख दिया। जैसे उदाहरण के तौर पर आपने वैकल्पिक विषय लिया है, मान लीजिए इतिहास, और उसको अब आपको बदलाना नहीं है, तो आप यहाँ पर डेस लगा दीजिए। या इसका एक तरीका ये हो सकता है कि आपको कोई एक ही विषय बदलवाना है। मान लो आपको मुख्य विषय बदलाना है, जैसे समाजशास्त्र से आपको अर्थशास्त्र में आना है, तो बस उसी का उल्लेख करिए। यहाँ समाजशास्त्र लिख दीजिए और परिवर्तन कराने हेतु विषय अर्थशास्त्र लिख दीजिए। बाकी सब में कुछ आप लिखिए ही मत। मान लो परियोजना कार्य में आपने इंटर्नशिप ले ली और अब आप उसको फील्ड प्रोजेक्ट करना चाहते हैं, तो यहाँ पर पूर्व के विषय में इंटर्नशिप लिख दीजिए और परिवर्तन कराने हेतु विषय में आप फील्ड प्रोजेक्ट लिख दीजिए। जो बदलना है उसी का उल्लेख करिए, पहले क्या लिया और बदलकर आप क्या करना चाहते हैं। विषय परिवर्तन स्नातकोत्तर स्तर पर वर्तमान में स्नातकोत्तर का विषय आप लिख दीजिए। परिवर्तन कराने हेतु विषय वो लिख दीजिए। पूर्व का विषय कोड वो लिख दीजिए। परिवर्तन कराने हेतु विषय कोड सहित इसका आप एंट्री कर दीजिए। तो आप पीजी लेवल पर भी चेंज कर सकते हैं। कॉलेज यदि आपको चेंज कराना है, पहले फर्स्ट ईयर में और एमए फर्स्ट सेमेस्टर में, एमए एमकॉम एमएससी फर्स्ट सेमेस्टर में नहीं होती थी ये सुविधा, इस बार से मिल गई। मान लीजिए आपने फर्स्ट ईयर में ए कॉलेज में एडमिशन लिया है और अब आप बी कॉलेज में जाना चाहते हैं, तो उसकी भी अनुमति आपको मिल सकेगी, बशर्ते कि दोनों कॉलेज के प्राचार्य महोदय के द्वारा सहमति दे दी गई हो। मान लीजिए आपने कला संकाय में एडमिशन लिया, कक्षा बीए फर्स्ट ईयर, विषय समूह इतिहास राजनीति अर्थशास्त्र, वर्तमान महाविद्यालय का नाम ए यानी जो भी महाविद्यालय, प्रस्तावित महाविद्यालय का नाम बी यानी ए छोड़कर आप जहां जाना चाहते हैं वो, सहमति पत्र का विवरण और परिवर्तन का कारण। परिवर्तन का आपको कारण देना होगा जो भी आपको उचित लगे, और सहमति पत्र का विवरण यानी सहमति मिल गई है या नहीं। नोट देखिए, छात्र छात्रा आवेदन फार्म के साथ आपको क्या जमा करना होगा, ऑनलाइन जमा शुल्क रसीद की छायाप्रति अनिवार्य रूप से संलग्न करें। छात्र छात्रा द्वारा प्रयोग में न आने वाले शीर्षक को काट दिया जाए, बहुत शुरू में आपको समझा दिया है। महाविद्यालय परिवर्तन की स्थिति में दोनों महाविद्यालय का सहमति पत्र संलग्न करें। बाकी सब में सहमति पत्र की ज़रूरत नहीं है, केवल आप कॉलेज चेंज कर रहे हैं तो दोनों महाविद्यालय का यानी प्राचार्य महोदयों का सहमति पत्र चाहिए। कॉलेज परिवर्तन की स्थिति में एक बात यह आ सकती है कि जिस कॉलेज को छोड़कर आप दूसरे कॉलेज में जाना चाहते हैं, यदि उस कॉलेज में जगह खाली हुई तो आपका परिवर्तन हो जाएगा, जगह खाली नहीं हुई तो फिर आपको परिवर्तन नहीं हो सकेगा। इसी तरह कुछ कॉलेजेस में अपनी आंतरिक व्यवस्था की है, तो पहले आप संपर्क कर लीजिए कि उन्होंने सब्जेक्ट को बदलने के लिए या फिर विषय को बदलने के लिए या संकाय को बदलने के लिए क्या व्यवस्था की है, उस हिसाब से आप आवेदन कीजिए। दिनांक लिख दीजिए जिस तारीख को आप आवेदन कर रहे हैं, हस्ताक्षर कर दीजिए, निवास का पता लिख दीजिए जहां आप एड्रेस है आपका। उसके बाद आप इस फॉर्म को ले जाइए, फिर वहां पर जो प्रवेश प्रभारी होंगे वो हस्ताक्षर कर देंगे, नाम लिख देंगे, प्राचार्य महोदय के हस्ताक्षर हो जाएंगे, सील लग जाएगी और उनका नाम लिखा जाएगा। इस तरह से आप आवेदन कर दीजिए यदि आपको विषय बदलना है तो। और यदि आपको लगता है कि आपने जो विषय चुना है वही विषय सही है, तो आप फिर उसी के साथ अपनी पढ़ाई को आगे जारी रखिए। आशा है यह जानकारी आपको उपयोगी लगी होगी। यदि ऐसा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकॉन प्रेस कर दीजिए। वीडियो को अपने उन साथियों के साथ साझा कीजिए जो इस संदर्भ में मार्गदर्शन ढूंढ रहे हैं। मुझे महत्वपूर्ण बात आप तक पहुंचाने का अवसर दिया, इसके लिए करियर एडवाइस चैनल की संचालिका प्रीति गुलवेनिया जी और उनकी परिश्रमी टीम के प्रति बहुत बहुत आभार। आप सभी को शुभकामनाएं। नमस्कार।